मिडिल ईस्ट में इजराइल बिना अमेरिका के कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को इजराइल की रीढ़ कहा जाता है और इजराइल को प्रमुख रूप से अमेरिका से हथियारों की सप्लाई होती है। लेकिन गाजा युद्ध के बाद एक बात तो साफ हो गई कि इजराइल को हथियारों के मामले में अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव की वजह से बीच में ही अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी थी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, वैसे वैसे इजराइल मॉडर्न हथियारों और बमों की किल्लत से जूझ रहा है और आईडीएफ उन ऑपरेशंस में सैनिकों का इस्तेमाल कर रही है जहां पर हवाई हमलों के जरिए काम हो सकता है। दरअसल आईडीएफ के आगे अच्छे और घातक बमों को बचाने की मजबूरी है, जिन्हें वो बड़े हमलों के लिए बचाकर रखना चाहती है। लेकिन अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इजराइल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। दरअसल इजराइल ने हथियार कंपनी इल्बिट सिस्टम के साथ 2 बड़े समझौते किए हैं और इस समझौते के तहत आईडीएफ ने इल्बिट सिस्टम को हजारों हैवी बम और हथियार बनाने के लिए कच्चा माल की कंपनी स्थापित करने का ठेका दिया है। इजराइल ने इल्बिट सिस्टम के साथ करीब 27.5 करोड़ डॉलर के समझौते किए हैं। इस समझौते को लेकर इजरायली सरकार का कहना है कि यह इजरायली सेना को लंबे युद्ध की दिशा में तैयार करने के लिए एक अहम कदम होगा। आपको बता दें कि पहली डील के तहत इल्बिट सिस्टम आईडीएफ को हजारों हैवी बम और ड्रोन सप्लाई करेगी, जिससे उसकी अमेरिका के ऊपर निर्भरता भी कम होगी। वहीं दूसरी डील के तहत इल्बिट कंपनी इजराइल के भीतर एक राष्ट्रीय कच्चा माल प्लांट लगाएगी, जिससे हथियारों और गोला बारूद के लिए कच्चा माल बनाया जाएगा। इजराइल फिलहाल विदेशों से कच्चा माल मंगाता है। इसको लेकर इजराइल के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए इजराइल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में स्वतंत्रता हासिल करेगा और विदेशी कच्चे माल पर उसकी निर्भरता भी कम होगी। आपको बता दें कि इल्बिट सिस्टम कंपनी इजरायली सेना को ड्रोन्स, बम, सैन्य वाहन, मिसाइल और कई तरह के हथियारों की सप्लाई करती है। लेकिन इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि ट्रंप के आते ही इजराइल को फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू हो सकती है, क्योंकि पिछले साल मई 2024 में अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड ने इजराइल को बमों की सप्लाई पर रोक की घोषणा की थी।